के सबसे कंट्रोवर्शियल मामला महादेव बुक स्कैम, अलेज्ड महादेव बुक स्कैम में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। 2 तारीख को आपको याद होगा कि किस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी रायपुर के बहुत ही फेमस ट्राइटन होटल में, और उस होटल में एक एसयूवी पाई गई थी। उसके पार्किंग लॉट में एक एसयूवी पाई गई थी और उस एसयूवी में 5 करोड़ से ज्यादा कैश पाया गया था। उसे कन्फेस्केट किया गया और उसके बाद असीम दास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। आज इस मामले में एक बहुत ही बड़ा सा ट्विस्ट आया है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है और आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप में। आज हम इसी मामले को आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से असीम दास ने एक नया रेवलेशन किया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2 तारीख को जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी ट्राइटन होटल में, जिस इनोवा गाड़ी को जब्त किया था उसका नंबर 63, एक छत्तीसगढ़ का रजिस्टर्ड नंबर था जिसका नंबर 6300 था, CG076300 ऐसी कोई गाड़ी की नंबर था, और वो पार्किंग लॉट से जब्त की गई थी। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था और ये उस गाड़ी में उस समय असीम दास मौजूद था, तो इसलिए असीम दास को गिरफ्तार किया गया। बाद में ये कहानी निकल कर आई कि असीम दास को दुबई से भेजा गया है ये 5 करोड़ रुपए किसी बघेल को पहुंचाने के लिए, और इनफैक्ट किसी वर्मा को भी। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये कि कौन सा बघेल और कौन से वर्मा की बात की जा रही थी। ईडी का स्टेटमेंट आया था असीम दास को गिरफ्तार कर लेने के बाद कि किसी बघेल और किसी वर्मा को ये पैसे पहुंचाने थे, इलेक्शन पर्पस के लिए मदद, फाइनेंशियल एड के तौर पे पैसे पहुंचाने थे। ये पूरा मामला आता है और असीम दास के पास एक फोन भी मिलता है जिसमें एक शुभम सोनी नामक व्यक्ति का एक वीडियो रहता है। उस वीडियो में वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आता है और इनफैक्ट कुछ ही कपल ऑफ डेज बाद शुभम सोनी का एक वीडियो आता है जिसमें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, क्लेम करता है कि महादेव बुक ऐप का रियल ओनर, रियल प्रमोटर वो है और ना कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल जैसा कि अब तक माना जा रहा था। और उस वीडियो में वो और बहुत बड़ा क्लेम और बहुत बड़ा एलिगेशन ये करता है कि 508 करोड़ रुपए उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा को पहुंचाए, और ये उन्होंने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिया ताकि महादेव बुक ऐप में छत्तीसगढ़ पुलिस जो भी अब तक कार्रवाई कर रही थी, जितने भी लोगों को अरेस्ट कर रही थी, वो अरेस्ट करना खत्म कर दे, रोक दे। क्योंकि जितने भी लोग अरेस्ट हो चुके थे इन्वेस्टिगेशन के तहत, छत्तीसगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तहत, वो सभी ईडी के नजरों में आ रहे थे और उसकी वजह से जो काम है वो हिंडर होता चला जा रहा था महादेव बुक का। जगह जगह इसके ऑपरेशंस अफेक्ट हो रहे थे, इसलिए शुभम सोनी ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पे 508 करोड़ रुपए पहुंचाए थे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को। अब मैं आपको बता देती हूं कि असीम दास ने बहुत बड़ा रेवलेशन किया है। इनफैक्ट अभी हम आपको स्क्रीन पर वो हैंड रिटन लेटर दिखा रहे हैं, जो हैंड रिटन लेटर जेल से असीम दास ने 17 नवंबर को लिखा है। ये जो लेटर है ईडी को लिखा गया है ये लेटर, और इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे असीम दास ये कह रहा है कि उसे कोई किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि ये जो पैसे हैं कहां पहुंचाने हैं। भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे पहुंचाने के लिए कोई कहीं से भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया। शुभम सोनी का जो वीडियो जिस मोबाइल में मिला वो वीडियो भी उस तक एक कुछ आदमियों ने पहुंचाया। इनफैक्ट वो जब दुबई से यहां पर आया, एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लालच में शुभम सोनी ने उसे दुबई से यहां पर लाया, और उसके बाद दुबई से यहां पर पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि ट्राइटन में उसके लिए एक होटल रूम बुक्ड है, वहां पर उसे जाना है, और फिर उसने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उस इंस्ट्रक्शन के तौर पे ये भी था कि पार्किंग में एक ऐसी गाड़ी खड़ी है इस नंबर की, उस नंबर की गाड़ी पे आप जाइए, और कुछ बाइक में सवार लोग 2-3 लोग आके 2-3 पैकेट पैसे उस गाड़ी में रखते चले जा रहे हैं। आगे इससे पहले कि कुछ असीम दास समझ पाता, ईडी के छापेमारी में वो गाड़ी पकड़ा जाती है और वो पूरे पैसे भी जब्त हो जाते हैं। उसके बाद असीम दास ने अपने लेटर में शुरुआती पैराग्राफ में लिखा है कि न्यूज़पेपर के जरिए उसे ये सारी चीजें पता चली कि बहुत सारे नैरेटिव्स फ्लो हो रहे हैं कि किस तरह से उसे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के पास ये 5 करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए उसे दुबई से स्पेशली भेजा गया था। लेकिन असीम दास ने कहा कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन उसे कहीं से नहीं था और उसे बिल्कुल नहीं पता थे ये पैसे कहाँ यूज होने हैं, किसके पास पहुंचाने हैं, ऐसा कुछ भी उसको नहीं बताया गया था। असीम दास ने यह भी कहा कि वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का विक्टिम बन रहा है, और इसके तहत उसने अपील भी की कि जल्द से जल्द शुभम सोनी को अरेस्ट किया जाए, उसे रिमांड पे लिया जाए, और रिमांड पे लेने के बाद बहुत कड़े तौर पे पूछताछ हो ताकि ये बात क्लियर हो कि क्या रोल असीम दास का था, क्या रोल शुभम सोनी का था इस पूरे महादेव बुक स्कैम में।
मैं आपको ये भी बता दूं कि असीम दास और शुभम सोनी के रिलेशनशिप का जिक्र भी इस लेटर में है। असीम दास ने साफ तौर पे कहा कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था शुभम सोनी के साथ और इसलिए जब मुझे दुबई उन्होंने बुलाया कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करवाने के चक्कर में तो मैं हंसता खेलता चला गया और वहां पे बहुत दिन मुझे घुमाने के बाद फाइनली जब मेरी मुलाकात शुभम सोनी से होती है तो वो मुझे साफ तौर पर कहते हैं कि तुम जाओ रायपुर कंस्ट्रक्शन बिजनेस खोलो और पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो और बड़े काम अब तुम करो और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातों का जिक्र ये 8 से 15 पेज का ये जो लेटर है इसमें किया हुआ है। हिंदी में ये लेटर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और ये हैंड रिटन लेटर है, इसे प्रिंट नहीं किया गया है, हैंड रिटन लेटर है। सेंट्रल जेल से रायपुर के जेल से ये लेटर लिखा गया है और 17 तारीख को ये लेटर ईडी को भेजा गया। उस दिन छत्तीसगढ़ सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग कर रहा था और बहुत अहम है क्योंकि इसमें जिस तरह के नैरेटिव्स अभी तक फ्लो हो रहे थे उस नैरेटिव को काउंटर करते हुए असीम दास ने अपना वर्जन साफ तौर पे ईडी को सौंप दिया है और ये लेटर ईडी को सौंपने के बाद असीम दास ने अपील की है कि जल्द से जल्द अच्छी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे मामला और साफ हो जाए। मैं आपको बता दूं अभी तक कोई भी मनी ट्रेल पकड़ाया नहीं गया है। ईडी लगातार महादेव बुक ऐप पे बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन कोई भी मनी ट्रेल कि 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास पहुंचाए गए हैं या सीएम के लोगों के पास पहुंचाए हैं या सीएम के पास पहुंचाए गए, ये साफ नहीं हुआ है। और ईडी ने अपने स्टेटमेंट में खुद ये साफ साफ कह दिया है कि ये पूरा मैटर एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक इस मामले में ईडी ने भी आगे उस स्टेटमेंट के बाद कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन असीम दास के इस पूरे रेवलेशन के बाद आई एम श्योर बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है और दोनों एक दूसरे पर फिर से महादेव बुक ऐप को लेकर निशाना साधते हुए जरूर नजर आएंगे। आज के राउंड अप में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर अपना प्यार और अपना फीडबैक डेफिनेटली भेजते ही रहिए और राउंड अप को भी लगातार फॉलो करिए। नमस्कार, जय जौहार।